बात हम कर रहे हैं राम राज्य की, कि राम राज्य की ओर हमारा हिंदुस्तान बढ़ रहा है। लेकिन राम राज्य की परिकल्पना तब तक कैसे संभव हो जाएगी जब तक एक आदमी भी अभावग्रस्त है। एक आदमी भी अगर ठंड से सड़कों के ऊपर मर रहा है, हम राम राज्य की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? सड़कों के ऊपर बेघर बेसहारा, रोज अखबारों में आ रहा है कि अति ठंड के कारण लोग मर गए। हमारा कर्तव्य बनता है मंदिर की मूर्तियों के ऊपर बड़े बड़े श्रृंगार करवाएं। मेरे को कोई विरोध नहीं, कोई दुख नहीं है। मजारों के ऊपर चादरें चढ़ा रहे हैं और मजार से थोड़ी दूर, मंदिरों से थोड़ी दूर लोग सर्दी से मर रहे हैं। ऐसे में हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले कम से कम उनका कर्तव्य बनता है कि सड़कों के ऊपर जाके, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं जो सर्दी में मर रहे हैं, उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य बनता है उसका निर्वहन करते हुए हम फिर आज से लेकर जब तक ये सर्दी रहेगी, हम रोज हर दूसरे दिन निकल कर इनको कंबल, शॉल, जैकेट, बूट, गर्म कपड़े देने का प्रयास करेंगे। आपने भी कुछ सहयोग देना हो, सिर्फ मेरे साथ ही चलना हो। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ इस सेवा कार्य में, नर सेवा नारायण सेवा में आप सभी आगे आइए और सेवा परमो धर्म की विचारधारा से कर्म कीजिए। ओम नमो ओम नमो नारायण। घर से बहुत दूर है मंदिर का रास्ता, आओ किसी रोते हुए इंसान को हंसा दें। हम पूजा पाठ से, हम तीर्थ व्रत से किसी कारण वंचित रह जाते हो, कोई बात नहीं। अपने घर से निकलिए और आसपास नजर मारेंगे तो पक्की बात है जब आप खोजेंगे आपको कोई ना कोई आदमी ऐसा जरूर मिल जाएगा जो किसी ना किसी अभाव से पीड़ित होकर, परेशान होकर, जिसके नेत्रों में जल भरा होगा। किसी की अगर आप सेवा कर देंगे ना, समझना कि आपने एक तीर्थ कर लिया है। समझना आपने मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति की पूजा कर ली है। किसी के चरणों की भगवान के रूप में अगर सेवा करनी हो, आओ किसी को बूट पहनाकर किसी परमात्मा रूपी नर की हम चरण वंदना कर लें। कोई ठंड से सिकुड़ रहा हो, ठिठुर रहा हो, आओ उसे कोई गर्म कपड़ा देकर थोड़ी सी तसल्ली कर लें। और देखिए ना कि कुछ बिल्कुल लोग, नंगे लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, ठिठुर रहे हैं। पता नहीं इनकी जान बचेगी कैसे बचेगी। सर्दी में हम जिस समय अपने कमरे में गद्दे पर चद्दर पर हम हमारे ऊपर कंबल, हीटर लगाकर भी हमारे को ठंड लगती है, उस समय कल्पना कीजिए कैसे ये लोग ठिठुर रहे हैं। और तब आपको थोड़ी सी अनुभूति होगी। सड़क के ऊपर ये आदमी बिना कंबल के, इसके नीचे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, और अगर इसको थोड़ी सी भी आप गर्मी प्रदान कर देंगे ना, तो को पूरी उम्मीद है कि परमात्मा आप पर प्रसन्न हो जाएगा। इन विचारधाराओं से कोई ना कोई सेवा प्रकल्प में आप अगर विचार लगाएंगे ना, समझना आपने सबसे बड़ा यज्ञ कर दिया है। सड़कों के ऊपर निकल कर देखिए, लोग ऐसे सो रहे होते हैं कि पता ही नहीं चलता ये बोरी है या आदमी है। जमीन पर उन्होंने केवल मात्र एक पन्नी बिछाई होती है, और उनको जगाइए, उनको जगाकर उनके नीचे जरा बिस्तर बिछाइए। देखना आपको कितनी शांति मिलेगी, और इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर आपको ऐसे लगेगा जैसे आज परमात्मा मुस्कुरा रहा है। और फिर इस कंबल के ऊपर जब वो आराम करेगा तो हमारे को लगता है हमारा आराम पूरा हो जाएगा। ओम नमः।